हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। क्या आप अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं? क्या आप देश और विदेश में जॉब करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये तो आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सर आज कौन सी जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज जो हम बात करेंगे आपके एनएचपीसी से रिलेटेड बात करेंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपका, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है आपके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि सिविल में कितनी पोस्ट है, मैकेनिकल में कितनी है और आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट निकाली गई है। अगर हम बात करते हैं सबसे सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो टोटल वैकेंसी निकाली है वो आपके पास 136 निकाली है। अगर मैं बात करता हूं करंट वैकेंसीज के बारे में, तो एससी में टोटल 20 है, एसटी में आपके पास 10 है, ओबीसी में 36 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है, जबकि आपके जनरल कैटेगरी में 57 वैकेंसीज है। अगर हम बात करते हैं उसके मैक्सिमम एज लिमिट की, तो यहाँ पर 30 इयर्स इसने मैक्सिमम एज लिमिट दिया है अकॉर्डिंग टू 25 जनवरी 2023 के आधार पर। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस की कि सर कम से कम क्वालिफिकेशंस आपका कितना होना चाहिए, तो आपके पास बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी बीटेक की डिग्री में, और साथ में आपके पास ये भी बोला है कि गेट 2022 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिसके पास गेट 2022 का स्कोर कार्ड होगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके सैलरी अमाउंट की, तो यहाँ पे जो आपको सैलरी पे दिया जाएगा वो आपके E2 के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आपको सैलरी अमाउंट दिया जाएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर टोटल 41 सीट निकाला है, जिसमें हम बात करते हैं इसकी करंट वैकेंसीज की, एससी की 5, एसटी की 3, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 3 और आपके जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 20 वैकेंसीज है। क्लियर है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स है अकॉर्डिंग टू 25 जनवरी 2023 की। अगर हम बात करते हैं इसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस इन्होंने भी क्या बोला है कि आपके पास बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में एज ए मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, या आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग भी चलेगा यहाँ पर। क्लियर है। कम से कम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए और गेट 2022 का गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, तो आपके पास अगर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 108 वैकेंसीज है। अगर एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। अगर करंट वैकेंसी की बात करते हैं तो एससी की 16, एसटी की 8, ओबीसी की 29, ईडब्ल्यूएस की 10 और जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 45 सीट है। क्लियर है। आपका सैलरी अमाउंट सेम रहने वाला है, हो चाहे आपका सिविल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी निकाला है इन्होंने, ट्रेनी ऑफिसर एज ए फाइनेंस निकाली है, ट्रेनी ऑफिसर एज ए एचआर भी इन्होंने यहाँ पर निकाली है, और ट्रेनी ऑफिसर लॉ की भी कुछ निकाली है। ये कुछ बेंचमार्क है पीडब्ल्यूबीडीएस के, आप उनको भी देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर इसका जॉब सिलेक्शन किस तरह से रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं एनएचपीसी में जो आपका जॉब सिलेक्शन होगा एज ए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो आपका गेट स्कोर 2022 के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा डियर। क्लियर है। क्योंकि इन्होंने साफ मेंशन किया है कि कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ द कैंडिडेट रजिस्टर विद एनएचपीसी एज पर मेरिट बेस्ड ऑन द गेट 2022 मार्क्स के आधार पर ही आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका जॉब का जो प्लेसमेंट रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो इसने लिखा है कि जॉब का जो प्लेसमेंट हो सकता है वो आपका इंडिया में भी हो सकता है और आपका अब्रॉड में भी हो सकता है। क्लियर है। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सर इसके कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट सर इसका कब से स्टार्ट होगा, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और आपका टिल डेट 25 जनवरी 2023 11:55 PM तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिनका गेट स्कोर 2022 लो भी है वो भी इस फॉर्म को भर दीजिएगा, और जिनका गेट स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है वो भी इनको भर दीजिएगा। क्योंकि एनएचपीसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है यार जो एक सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, उनके लिए एक ड्रीम जॉब होती है। क्लियर है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कार्ड कितना आया है। अगर आपका स्कोर कार्ड लो है तब भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आपका स्कोर कार्ड हाई है तो भी अपना फॉर्म भर दीजिएगा डियर।
क्या पता किस्मत का कि कब आपको कौन सी जॉब मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसका लिंक मैं जैसे ही आपको अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम के लिंक को ओपन करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशंस वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है?